इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में इस वक्त हम मौजूद हैं खादी इंडिया पवेलियन में, जहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिधर भी आपकी नजर जाएगी चारों ओर आपको खादी ही खादी दिखाई देगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार खादी यानी कि स्वदेशी को लेकर अपील कर रहे हैं कि देश के तमाम लोग जो है वो स्वदेशी की तरफ बढ़ें। और इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया ट्रेड फेयर में और यहाँ पर लगा हुआ है खादी इंडिया का स्टॉल, जहाँ पर आपको बता दें कि खादी इंडिया एक ऐसा स्टॉल है जहां पर कहा जा सकता है कि देश का स्वदेशी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्वदेशी की बात करते हैं, वो स्वदेशी यहाँ पर सब सामान आपको यहाँ का स्वदेशी ही मिलेगा। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं खादी नए भारत की नई खादी, ये स्लोगन यहाँ पर दिया गया है। और आपको बता दें कि इंडिया ट्रेड फेयर का जो पूरा पवेलियन है इस बार एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो थीम है उस पर आधारित है। और यहाँ पर जब आपकी नज़र जाएगी तो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से सब कुछ स्वदेशी है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री लगातार लोगों से यही अपील करते हैं कि लोग स्वदेशी का जो मुहिम है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपना योगदान दें। अब चलिए खादी में एक और बड़ा ही अनोखा चीज़ है जो आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये जो एक मशीन है जिससे नारियल का जो तेल है वो निकाला जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नारियल है और अब इसी मशीन के जरिए ये जो है तेल निकाला जा रहा है। और हमारे साथ जो तेल निकाल रहे हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि ये किस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा। जी मैम, ये मशीन जो है लकड़ी की घानी कहलाती है, जो 5000 वर्ष पुराना हमारा इतिहास था। मैं पिछले 5 वर्षों से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं खादी में मास्टर ट्रेनर हूँ, 3 टाइम अवार्ड विनर हूँ। और जब हम इसकी बात करते हैं नेचुरल चीज़ों की, तो नेचर ने हमें जैसा दिया कि हम उसको नेचुरल वैसा प्रोसेस नहीं कर सकते थे। मेरा पहला ही सवाल ये था, मैंने ढूंढना शुरू किया और मैंने तेल को चुना। कोविड के बाद ये मैंने शुरू किया था स्टार्टअप अपना, और आज मैं बहुत सारी फैक्ट्री में चलवा रहा हूँ। बहुत लोगों को बिजनेस मैंने सिखाया है कि आप ऐसे नहीं ऐसे करिए। इन ऑयल की खासियत ये होती है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल होते हैं। बिकॉज ये जो मशीन चल रही है 6 आरपीएम पे चल रही है और उसका टेम्परेचर 30 डिग्री जाता है मैक्सिमम। और अगर किसी भी ऑयल को हमें बनाना है 10 आरपीएम से नीचे वो मशीन चल रही है, लकड़ी की मशीन हो, बबूल की लकड़ी लगी हुई हो उसके अंदर, और उसका जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ रहा हो। जितने भी एक्सपेलर के ऑयल्स होते हैं जो लोग आजकल कहते हैं कोल्ड प्रेस मशीनें के हम तेल बना रहे हैं, वो सब फेक है। असली अगर मजा लेना है तो ऑयल्स का लेना है जो कोलेस्ट्रॉल फ्री है, वो ये मशीन है लकड़ी की घानी, हमारा पारंपरिक तरीका। तो मैं इसी पे काम करता हूँ मैम। क्योंकि देखा जाए आजकल लोगों का जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा खराब है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि उसका एक बड़ा कारण तेल है? बिल्कुल, बहुत बड़ा तेल है। क्योंकि आज हम अपने किचन में कुछ भी लेके आते हैं, हमने बहुत अच्छा वेजिटेबल ले लिया, बहुत अच्छी चीजें ले ली, लेकिन हमारा ऑयल खराब पड़ा हुआ है। ऑयल हमारा पाम ऑयल मिला रहे हैं कोई, या कुछ सैचुरेटेड फैट है उसमें हम खाना बना रहे हैं। जो कच्ची घानी का तेल है ये इसमें के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, मूफ और पूफा, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर वो बड़ी मशीनें उसको जला के बाहर फेंक देती तो मैं खुश हो जाता, लेकिन वो ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो हार्ट के लिए बहुत ज्यादा खराब है। आप देखेंगे अगर कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में खराब आ गया है तो हमें कुछ ना कुछ डिजीज होगी होगी। जी बिल्कुल। और ये जो मशीन है इसका नाम क्या है और कितने वर्ष पुराना होगा? देखिए, ये अगर लकड़ी घानी का जो इतिहास है, जहां तक मैंने पढ़ा है, करीब 5000 वर्ष पुराना इतिहास है हमारे भारतवर्ष का। पिछले कुछ समय से विलुप्त कर दी गई थी हम लोगों से, जैसे कि हमसे बहुत सारी चीजें छुपा ली गई हैं, ट्रेडिशनल मेथड छुपा लिए गए हैं। आज मैं बात करता हूँ जो ये लकड़ी घानी है इस पर कोई भी वर्क करने को तैयार नहीं है। मैं ये कहता हूँ जब मैंने इसकी लैब रिपोर्ट कराई है इस ऑयल्स की, तो 100% यानी कि नेचर ने अगर किसी सीड के अंदर कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू है, मैं जू की तू एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ उसको। जी बिल्कुल। लोगों से क्या कहेंगे कि वो इस तरीके के तेल का इस्तेमाल करें और स्वस्थ रहें? बिल्कुल, सबसे पहले आप लकड़ी की घानी से जो मशीन 6 से 8 आरपीएम पे चल रही हो, जिसका टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री होता है, उसको इस्तेमाल करना शुरू करें तेलों को। जी बिल्कुल। तो आप सुन रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से ये जो नारियल है उससे यहाँ पर तेल बकायदा प्रोसेस किया जा रहा है। मेरी कंपनी श्रेष्ठा ऑर्गेनिक है और मुजफ्फरनगर बेस्ड हूँ, मैं बुढ़ाना का रहने वाला हूँ। जी, और हम सभी तेल बनाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एज ए डेमो ट्रेड फेयर में हम यहाँ 2 तेल बना रहे हैं, एलिमेंट बना रहे हैं, गुरबंदी का तेल बना रहे हैं और कोकोनट ऑयल बना रहे हैं यहाँ पे लाइव। और मैं लोगों को यहाँ सिखा रहा हूँ कि ये वो हमारे ट्रेडिशनल मेथड है। जो यूथ है, मैं यूथ को यही कहूँगा, यार ये पिज्जा बर्गर मोमोज खाने बंद कर दो प्लीज, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे नहीं है। अभी आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब आप 40-45 साल की उम्र में आएंगे, मेरे जितनी मैं 45 साल का हूँ, जब आप इस एज में आएंगे तो आप सचमुच में बीमार पड़ चुके होंगे।
और किसी भी आप आज यूथ, मैं लोगों को समझा रहा हूँ, यूथ कहते हैं जी क्या फर्क पड़ता है। भाई आज फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उस परिवार से पूछिए अगर एक बच्चा बीमार है, आज भारतवर्ष में 14 वर्ष के बच्चों को अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक से मौत हो रही है, 5-5 साल के बच्चे डायबिटिक पड़े हुए हैं। तो मैं लोगों से, पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा, हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमारे पास भागदौड़ भरी लाइफ आ गई, सब कुछ आ गया, हमने पैसा बहुत सारा कमा लिया, एआई इन्फो हमारे पास आ गया, एवरीथिंग, लेकिन वेलनेस तो खो दी हमने। 2047 की तरफ को हम देख रहे हैं। मैं अभी एक चौंकाने वाले सर्वे है कि 2037 तक भारतवर्ष में 10 लोगों में से 3 लोगों को कैंसर हो चुका होगा। और इसका मैं गांव का रहने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे गांव में कैंसर के मरीज और हार्ट के मरीज बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब खान पान है, सब केमिकल खा रहे हैं। इसको बंद कर दीजिए, पारंपरिक भोजन। और जितने भी मुझे लोग सुन रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, सबसे पहले अपने किचन को ठीक करिए। आपका किचन बहुत ज्यादा पैसे नहीं मांग रहा है आपसे, आपके पास अच्छी अच्छी गाड़ियां होंगी, अच्छे अच्छे कपड़े होंगे, अपने किचन को ठीक करिए, उसमें आटा ठीक रखिए, उसमें तेल ठीक रखिए, उसमें नमक ठीक रखिए, उसमें चीनी की जगह गुड़ शक्कर खांड को प्राथमिकता दीजिए। एंड जो भी आप वेजिटेबल बाहर से लेके आ रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड लगा हुआ होगा, उसको नमक के पानी से, गर्म पानी से धो के यूज करना शुरू करिए। और छोटा सा बदलाव करके देखिए, 180 दिन के बाद, 360 दिन के बाद सचमुच में आप कहेंगे कि बीमारियां घर से भाग रही हैं। और बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, ये मैं प्रूफ कर देता हूँ बोर्ड पे। केवल 1000 रुपये महीना आपका एक्स्ट्रा लगेगा। हम बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं बहुत सारी चीजों में। तो जहाँ पे भी आपके आसपास लकड़ी घानी के तेल मिल रहे हो, जिससे भी मिल रहे हो, ये मैं नहीं कहता मुझसे लो, जहाँ से मिल रहे हैं वहां से खरीदो। मैं तो इसका मास्टर ट्रेनर हूँ, मैं तो लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ कि इसके तेल बनाने शुरू करो। अपने आटे को ठीक करिए, अपने किचन पे पहले फोकस करिए। बाहर की चीजें तो होती रहेंगी, लोग कहते हैं फर्क नहीं पड़ता। कभी हॉस्पिटल में जाइए और उस परिवार को देखिए जिसका एक व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, और वो रोज कह रहे ए भगवान राम 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 बचा लो। तो फर्क पड़ता है, बीमारी से फर्क पड़ता है। मेरा नाम चेतन राजपूत है, मैं मुजफ्फरनगर बुढ़ाना का रहने वाला हूँ। तो आप चेतन जी की बात सुन रहे हैं और उम्मीद करती हैं कि जो भी इंडिया पोस्ट न्यूज के दर्शक हैं वो अपनी जिंदगी में ये बातें अमल में लाएं और स्वदेशी अपनाएं। हर प्रकार के तेल बनते हैं, पर यहाँ पर डेमो के तौर पर आपको बता दें कि नारियल का जो तेल है वो निकाला जा रहा है और ये मशीन है। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं ये वो मशीन है जिसके जरिए पूरा प्रोसेस किया जाता है। और ये हमारे देश का पुरानी पद्धति भी हम कह सकते हैं कि जो पहले के ज़माने में काम होता था और ये अब भी कहीं ना कहीं बाकी है। और उसी को इंडिया ट्रेड फेयर में लगाया गया है ताकि जो लोग खादी इंडिया हॉल में आए देखने के लिए वो देख पाएं। और चलिए अब चलते हैं, मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं उसका भी यहाँ पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि ये जो कुल्हड़ या फिर मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर थोड़ा सा बदलाव करते हैं तो आपकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।